प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी रूहों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जीवित चर्च का दर्शन, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 31 की 20 आयत में लिखा है, तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोपड़ी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास छुटकारा उपस्थित था, लेकिन 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना उसे पूरी तरह से लागू करते थे और बाकी के 9 चेले पूरी तरह से लागू नहीं कर पाते थे जो प्रभु यीशु मसीह कर पा रहे थे। कारण प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। कारण यह था कि आप यीशु मसीह की बातों को कितना गंभीर रीति से और कितना जल्दी अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर पाते थे। कुछ लोग वचन को सुनते हैं कि उन्हें रोज़ प्रार्थना करनी है, तो उन्हें 3 से 6 महीने लग जाते हैं वचन को पूरा करते, या जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें दशमांश बोना है, तो फिर भी सोचते हैं कि यह पैसे का खेल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना, जिसके कारण उन्हें 6 महीने से 1 साल लग जाता है वचन को पूरा करने में। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और जान लेते हैं कि यह सारा कुछ परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने बाइबल की एक संरचना, स्ट्रक्चर बना दिया है कि वो जो चीज़ें आपको चाहिए बाइबल में, इस वचन को लो, उसे पूरा करो और तब फिर वह चीज़ें आपके जीवन में पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने अपने जीवन में इस बात पर ध्यान दिया कि वह लोग जो जीवित चर्च के सदस्य हैं, वे अपने जीवन में जल्दी छुटकारा पाते हैं उन चर्च से जो किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अब आप जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, सिर्फ चर्च के सदस्य नहीं हैं, अब उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक भी हैं, क्योंकि यह एक चर्च का दर्शन है कि यह मेरा दर्शन नहीं है। आपका पैसा या चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं है। मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ, जैसे मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेजर करता है। आज कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो हर पास्टर को सुनते हैं और हमेशा उलझन में रहते हैं और अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंचते, अपनी बुलाहट को कभी समझ नहीं पाते और न ही अभिषेक या आशीषों को ले पाते हैं। कभी वह एक की नकल करते हैं, कभी दूसरे की करते हैं और फिर 8 से 10 हफ्तों में वापस अपने आप में आ जाते हैं। जिस तरह पिता एक है, परमेश्वर एक है, अगुआ एक है और चर्च भी एक है। जब आप एक चर्च के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप उस चर्च के दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं, तो आप उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, बोते भी हैं। तब आप अपनी आशीषों को, आत्मिक आशीष को पाते हैं और वचनों को सुनते हैं, और जो छुटकारा आपके आत्मिक पिता, आपके अगुए ने पाया है, वह आपके जीवन में प्रवेश होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो तू मेरे राज्य के लिए काम करेगा। इसीलिए नहीं कि तू चर्च का सदस्य है। मेरे प्रियो, चर्च का सदस्य बनना तो शुरुआत थी कि परमेश्वर ने उस चर्च की रूहों को बचाने का दर्शन दिया है, और जब आप उस चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपको बीमारी से भी चंगा करता है, आपको आर्थिक रीति से आशीषित करता है, आपके परिवार के सिस्टम को सही करता है, ताकि आप फालतू चीज़ों में आज़ाद होकर उस दर्शन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप ताकत से, दिमाग से, दिल से, पैसे से, आत्मा से चलें। और जो बाकी छुटकारा आपका परमेश्वर ने करना है, आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सके। आज आपका मकसद चर्च के साथ जुड़ने
का ही होना चाहिए। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं जीवित चर्च के दर्शन के साथ जुड़ूं और उसे पूरा करूं और आपके छुटकारे को हासिल करूं, ताकि आप मुझे आशीषित और ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।